आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मान, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं है। आज खुशी से जियो, क्योंकि अगले 1 घंटे के बाद क्या होगा वो भी नहीं पता। समय पर समय देने वाले व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगती। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करना चाहिए। कभी कभी मन को मना लेना ही अच्छा होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बड़ा तो सुख पड़ा। निर्भर मत बनाए कि अगर वे चले जाए तो उसके सामने अच्छे बनो भी मो, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप किन्हें सही हो। इंसान को धोखा नहीं दे। इंसान को इंसान की लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। हर जगह में मरने की आदत एक दिन इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। यहाँ रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े उसे अपनी जिंदगी से कभी भी अलग मत करना। आपके रुलाता तो हर कोई आदत एक दिन इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो कि वो कभी भी किसी का नहीं हो सकते हैं, चाहे वे समय हो या इंसान हो। जो जितना शांत होता है वे उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ये जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वे सब सरल जीवन जी नहीं सकता है। वे हमेशा चिंताओं में डूबा है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है। ये जीवन को बचा लेना चाहता है। आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है। उसे नर्क से डर लगता है। वो जीवन को जानना नहीं चाहता। उसने ही जीवन को जाना नहीं और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वो खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। पिता ने सोचा कैसे इसको समझाया जाए कि एक सफल जीवन का असली मतलब क्या होता है। पिता ने दिमाग लगाया और बेटे से कहा कि चलो आज हम पतंग उड़ाते हैं। और दोनों पतंग उड़ाने के लिए चले गए। बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पिताजी धागे की वजह से पतंग ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं जो हमें ऊपर जाने से रोक रही हैं। जैसा आपने अभी कहा कि धागा इसको रोक रहा है, अगर हम तोड़ देंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे। इसी तरीके से घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज हैं, ये भी हमारे जीवन में एक धागे का काम करते हैं और हम इनसे आजाद होना चाहते हैं। घर से आजाद होना चाहते हैं, इसलिए हमें परिवार से आजाद होना चाहते हैं। अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं। गुरु और समाज से आजाद होना चाहते हैं। समाज की परवाह नहीं कर रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं है। उनके जीवन और उनके गुरु और उनके माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। धागे और पतंग जैसे जुड़वा हैं, ये सफल संतुलन से मिली ऊंचाई को ही हम सफल जीवन कहते हैं। जब तक धागा पतंग से जुड़ा है तब तक पतंग उड़ रही है। धागा टूटते ही पतंग नीचे आ जाती है और किसी अनजान जगह पर खो जाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन घर से, परिवार से बंधा हुआ है। जीवन में अनुशासन से बंधा हुआ एक धागा है। अकेलेपन में हम गलत मर जाते हैं। एक बार एक भोला बाला लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फायदा उठाता था, उसके साथ कोई भी विश्वासघात करता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने के लिए वो लड़का एक महात्मा के पास जाता है। ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पर हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे, तो तुम्हें चालाक बनकर ही रहना होगा। ये बात सुनकर वो लड़का उस महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता। वे महात्मा थोड़े से हंसते हैं और कहते हैं, बेटा चालाकी का मतलब ये नहीं कि तू दूसरों के साथ गलत करना सीख। चालाकी का मतलब ये है कि अपने साथ गलत मत होने दे। वे लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फायदा ना उठा पाए? आगे वे गुरुजी बताते हैं,
आज मैं तुम्हें बताऊंगा, यदि तुम इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी जिंदगी में अपना लोगे तो तुम्हें जिंदगी में कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा और कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अच्छे मत बने, क्योंकि जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है वे बाद में जरूर पछताता है। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल से जाते हैं, लेकिन जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले भाले होते हैं और जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का तो दुनिया में बहुत फायदा उठाया जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फायदा कोई ना उठाए तो एक नियम जीवन में बनाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ नहीं दे पाते। इसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखो। कई बार कुछ हम अपना सारा काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लगे जाते हैं। हम उनको ना नहीं बोल सकते हैं, हमें डर लगता है कहीं वो नाराज ना हो जाए, या फिर यह सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर हम उसको मना कर दे, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में हमें दुख होता है। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगी। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या फिर कोई आपसे मदद लेने आए और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो उसे अच्छे से साफ मना कर दीजिए। अगर वो आपका सच्चा दोस्त होगा तो वो आपके ना कहने से बुरा नहीं मानेगा और वो समझ जाएगा कि इसे दूसरे काम है, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अब तुम सोच रहे होंगे कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, पर कई सारे लोग अपनी खुशी को मारकर दूसरों को खुशी देना पसंद करते हैं और आप बिना सच जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय क्यों लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत नेक होता है और कई बार इसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। तो दूसरे लोग भी आपको कम समझेंगे, इसलिए तुमको अगर खुद को कम करने की आदत है तो ये तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखें कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी काबिलियत है। कमियों के बारे में जानें और बाद में आपका फायदा उठाएं। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और आप क्या क्या